अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। अगर आपने नया घर बनाया है तो घर पेंट करवाने लगे हैं तो उससे पहले ये मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा पेंट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, पहले क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद क्या प्रोसीजर होगा। तो दोस्तों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मेरा मिक्स चैनल है। मैं गेमिंग पे और होम डेकोरेशन आइडियाज़ पे ना वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपकी कोरी दीवार है तो मतलब आपका कोरा घर है, प्लस्तर हुआ है, को 2-3 महीने 4 महीने खुश्क हो गया है, तो उसके बाद आपको सबसे पहले ये करना है कि आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपकी वॉल है वो फुल ड्राई हो चुकी है, आपका इलाका सेम वाला है, आपके इलाके में सलाबा है या नहीं है। तो उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि आपको सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है। अगर आपकी दीवारें बिल्कुल खुश्क हैं और आपके इलाके में सेम नमी नहीं है तो आप सबसे पहले वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ करवाएंगे। अगर आपका इलाका सेम वाला है, वहाँ पे नमी वगैरह है, तो आप वाटर बेस्ड नहीं ऑयल बेस्ड प्राइमर यूज़ करवाएंगे। और अगर आपने ऑयल मैट करवाना है तो फिर उसके लिए वाटर बेस भी इस्तेमाल हो सकता है। ऑयल बेस करवा लेंगे प्राइमर तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। पेंट फ्रेंड्स सारे ही अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है, सभी कंपनियां बनाती हैं और हर कंपनी का यही माइंड है होता है कि अपने मेयार को ऊपर से ऊंचे से ऊंचा लेके जाएं ताकि उनकी मार्केट में गुड वेल बने, ना कि बैड वेल। और मैं आज जिस पेंट के बारे में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो है कंसाई पेंट। कंसाई मल्टीनेशनल जापानी पेंट है। इसका टोटली रॉ मटेरियल जापान से आता है और ये लाहौर में इसे पैक किया जाता है। ये पूरे पाकिस्तान में इसकी साख है। स्पेशल तौर पे जितने कैंट के एरियाज़ हैं सब में कंसाई पेंट ही यूज़ किया जाता है। कंसाई पेंट के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। इनमें सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपको जो आपकी वॉल पे यूज़ होगा वो है ऑयल प्राइमर। ये है ऑयल प्राइमर का डब्बा, है वॉल सिलर प्राइमर। ये इस पे ये लिखा होता है वॉल सिलर प्राइमर। ये अगर आपने शीशा मैट करना है या आपकी दीवार में नमी वगैरह है तो ये दीवार पे लाजमी मिट्टी का तेल डाल के लगेगा। ये आपकी दीवार की ग्रिप को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देगा। उसमें से नमी वगैरह को आने को 70% तक ये रोकता है। उसके बाद बारी आती है कंसाई पेंट वाटर बेस प्राइमर की। इस पे लिखा होता है वाटर बेस प्राइमर लिखा होता है। ये वाटर बेस प्राइमर वॉल प्राइमर एंड सिलर, ये वाटर बेस प्राइमर का काम होता है कि ज़मीन को गिरफ्त को मजबूत करना और आपके आपके कलर की बेस को मजबूत बनाना। इसके बाद सर दूसरा सब्जेक्ट नेक्स्ट स्टेप है प्रीमियम वॉल पट्टी। इसे सोना लपी भी कहते हैं, शीशा वॉल पट्टी भी कहते हैं, शीशा पट्टी भी कहते हैं, एक्रेलिक बेस वॉल पट्टी भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होगी जब आपने करना होगा वाटर मैट या ऑयल मैट। इसके अलावा अगर आपने रेगुलर डिस्टेंबर करना है, एमल्शन करना है, तो फिर आप इसका इस्तेमाल ना करें। फिर आप रेगुलर वॉल पट्टी भी यूज़ कर सकते हैं। पेंटर आपको हमेशा इसी का मशवरा देगा क्योंकि इसमें टोकन बड़ा होता है और पेंट कोई भी टोकन के बगैर नहीं होता। ये बात मेरी जहन में रख लें। हर पेंट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिस बाल्टी में जितना टोकन होगा उसके ऊपर लिख देंगे। वॉल पट्टी का बेनिफिट ये होता है कि ये आपकी दीवार को स्मूथ करती है। उसमें गड़े वगैरह जो कि सीमेंट के दौरान में चीज़ें रह जाती हैं सबको कवर करके बहुत अच्छा बना देती है। और इसके ऊपर आपका मैट या डिस्टेंबर कुछ भी वो उसकी मिकदार फिर कम लगती है। ये डिस्टेंबर एमल्शन मैट से बहुत कम प्राइस में होती है। और अगर आप अच्छा मैट पेंट करवाना चाहते हैं तो आप वॉल पट्टी का इस्तेमाल लाजमी करवाइएगा, चाहे रेगुलर ही क्यों ना हो। रेगुलर वॉल पट्टी की कीमत कम होती है। वॉल पट्टी के बगैर आपका घर कभी भी प्यारा नहीं लगेगा। इसके बाद का प्रोसीजर आ जाता है एमल्शन का। ये जैन एमल्शन है, आप ये चाहते हैं तो ये करवा लें। जैन एमल्शन भी ठीक होता है लेकिन ये सिर्फ एमल्शन होता है, ये नॉन वॉशेबल होता है, ये बिल्कुल वॉश नहीं किया जा सकता। इसके बाद होता है सेमी प्लास्टिक को आप 20% वॉशेबल कर सकते हैं। सेमी प्लास्टिक एमल्शन होता है। इसके बाद एक असल प्लास्टिक है, ये 90% वॉशेबल होता है। उसके बाद आ जाता है जनाब आप लोगों का ऑयल मैट।
ऑयल मैट को सर दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो इसे ग्लॉस मैट बनाया जाता है और इसे सिर्फ मैट के तौर पर इस्तेमाल किया। अगर इसे मैट से करते हैं तो सिर्फ रूले से ये चढ़ा के छोड़ देते हैं। अगर इसे ग्लॉस मैट करना है तो फिर इसके कम से कम 15 से 20 कोट लगेंगे। हाँ, डेली का 2 कोट लगेंगे। डेली उसे रेगमाल लगेगा। रेगमाल लगने के बाद फिर उस पर दोबारा कोट चढ़ेगा। 10 से 12 कोट चढ़ने के बाद इसे वॉशेबल कर दिया जाएगा। ये वॉश किया जाएगा। ये 24 आवर वॉशेबल होता है। जब भी ये गंदा हो जाए ये आप वॉश कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है इसके बाद आती है हमारी वेदर शीट। वेदर शीट को वॉल पट्टी के साथ भी कर सकते हैं, बगैर वॉल पट्टी के भी कर सकते हैं। वेदर शीट 24 आवर वॉशेबल होती है, फुल वेदर रेजिस्टेंस होती है, हर तरीके के बारिश का मुकाबला करती है। सॉरी, मैं वाटर मैट के बारे में बिल्कुल बताना भूल गया था। वाटर मैट जो होता है ये अगर आपका कोई बच्चे पेंसिल मार देते हैं या कोई गंद वगैरह लग जाता है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर वॉश कर लो, उसके बाद वॉश नहीं होता। जबकि ऑयल मैट आप जब चाहो वॉश कर सकते हो। इन दोनों में एक फ़र्क ये भी है कि वाटर मैट जो होता है वो कमरे को ठंडा रखता है और ऑयल मैट से कमरा हीट अप हो जाता है। ऑयल मैट को प्रीमियम मैट कहते हैं। ठीक है, मेरी किसी बात से किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत करता हूँ। और मज़ीद पेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो जस्ट मेरे FB पे FB लिंक मेरा है, उस पर मुझसे कांटेक्ट करें, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इसी के कमेंट्स में बता सकते हैं वीडियो के, मैं आपको मसला वो हल करवा दूँगा। तो दोस्तों, हर कंपनी अच्छी है, कोई भी बुरी नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और मेरी नई वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। मैं होम डेकोरेशन पे बहुत वीडियो बनाता रहता हूँ।